तेजस्वी यादव अगर चाहते तो ये राज्यसभा में एक सीट आराम से जीत सकते थे। महज 41 विधायकों की जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी तो 41 पहुंच भी नहीं पाई, 39 पर ही उसका आंकड़ा रुक गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी, या यूं कहिए कि महागठबंधन को मात्र 37 वोट मिले हैं, 37। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं? इससे आप मिसमैनेजमेंट कहिएगा, राजनीतिक फेलियर कहिएगा। तेजस्वी को पता था कि उन्हें मात्र 41 विधायकों की संख्या है, की जरूरत है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पर चुनाव लड़ती है, एनडीए किस लेवल पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में भोज का कार्यक्रम करा रही थी, एक एक विधायकों की काउंटिंग हो रही थी, एक एक विधायक काउंट हो रहे थे, उनका गुणागणित बैठाया जा रहा था। कभी उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, कभी सम्राट चौधरी के आवास पर। अगर कुछ विधायकों में आपसी ताना बाना नहीं भी बन रहा था तो वो तालमेल बैठाया गया। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं दोस्तों, आप देखिए शाहाबाद में 48 सीटें हैं। शाहाबाद नहीं मतलब मगध डिवीजन कह लीजिए, शाहाबाद और मगध के इलाके को मिलाकर 48 सीटें होती हैं। अब इस इलाके का प्रभारी बनाया गया था ऋतुराज सिन्हा को। ऋतुराज सिन्हा को बजाबते दिल्ली से पटना बुला लिया गया कि आप आइए और अपने 48 विधायकों में जितने विधायक जीते हैं, 39 सीटें वहाँ पर एनडीए जीती है, सबके साथ बैठक कीजिए। बैठक हुआ भी, 39 के 39 वोट एनडीए में पड़े हैं, एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में पड़े हैं। तो ये होता है समीकरण। तेजस्वी यादव पता नहीं किस दुनिया में थे, मटन पार्टी कर रहे थे और मटन पार्टी में वो तमाम विधायक नेता पहुंचे थे जिनको वोट डालना था। अब फैजल रहमान के ऊपर खाली सवाल उठ रहा है। मेरा कहना है कि सुरेंद्र कुशवाहा भी गायब थे, मनिहारी से जो विधायक है मनोहर सिंह, वो भी गायब थे। क्यों गायब थे? कांग्रेस पार्टी का तो खैर 3 के 3 विधायक गायब थे, आरजेडी से फैजल रहमान गायब हो गए और कह रहे हैं कि दिल्ली में है, इस वक्त तो दिल्ली में है। और उन्होंने ये सफाई दिया है कि उनकी माताजी का तबीयत बिगड़ गया, अचानक से बिगड़ गया। मतलब 16 मार्च के सुबह 8 बजे उनकी माताजी का तबीयत अचानक से बिगड़ गया, जबकि वो बीमार लंबे समय से चल रही हैं। हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि वो अपने माताजी के पास क्यों गए। पहला किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो प्रथम प्राथमिकता होती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, वो उनकी माँ ही होती है। लेकिन कम से कम इसकी जानकारी अगर तेजस्वी यादव को मिल गई रहती तो शायद कुछ मैनेजमेंट कर सकते थे तेजस्वी यादव। और कांग्रेस का क्या कहना, तेजस्वी यादव को कायदे से चाहिए था कि अपने सभी विधायकों की गिनती कराते, सबको पटना के एक होटल में ठहरा देते और सबको एक साथ ले जाते विधानसभा और तब मतदान कराते। लेकिन तेजस्वी भी बेफिक्र थे, तेजस्वी यादव आराम फरमा रहे थे। अचानक वो पहुंचते हैं विधानसभा, मतलब जिस समय मतदान होना था, और वहां पर उनके विधायक धीरे धीरे पहुंचना शुरू करते हैं। जब सब पहुंच जाते हैं तो पता लगता है कि उनकी गठबंधन के 4 विधायक गायब हैं, 3 कांग्रेस पार्टी से गायब हैं, 1 आरजेडी से गायब है। दोस्तों मैं तो कहता हूं कि देखिए फैजल रहमान से ज़्यादा अच्छे तो उसामा साहब कहलाएंगे भाई, उन पर भी केस है, उन पर भी कई तरह के मामले चल रहे हैं। लेकिन उसामा पहुंचते हैं, उसामा अपना मत का अधिकार का प्रयोग भी करते हैं और एडी सिंह के पक्ष में मतदान भी करते हैं। अब सोचिए महज 2 वोटों के अंतर से आज एनडीए जो है वो जीत गई। एनडीए के पास 41 का संख्या नहीं था, एनडीए के पास मात्र 39 विधायक ही हो पाए। लेकिन आप इसे गणित कहिए जो कहिए, लेकिन इतना तगड़ा मैनेजमेंट अमित शाह का रहा, इतना तगड़ा मैनेजमेंट सम्राट चौधरी का रहा, बीजेपी का रहा कि आज 5 की 5 सीटें एनडीए जीत गई है। अब तेजस्वी यादव के ऊपर यह सवाल उठेगा और उठना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 2015 के बाद से राजद किस गति में पहुंच रहा है। अगर एक चुनाव 2020 को हटा दें, और वो भी इसलिए आया, ऐसा परिणाम आरजेडी को 80 सीट इसलिए आ गया क्योंकि उस समय चिराग फैक्टर काम कर गया, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर काम कर गया, भारतीय जनता पार्टी खुद नीतीश के विधायकों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, वो फैक्टर काम कर गया। नहीं तो लगातार आप उठाकर देखते जाइए, 2019 का आप लोकसभा देख लीजिए, 2024 का आप लोकसभा देख लीजिए, जो पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम जैसी सीटें महागठबंधन जीती, उसमें तेजस्वी का क्रेडिट नहीं है दोस्तों। उसमें इसलिए जीती क्योंकि वहां पर पवन सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा हो गया था। और 25 का विधानसभा चुनाव परिणाम तो हमने देख ही लिया, और ये चुनाव तो तय था कि वह महागठबंधन जीत जाती, कहीं इसमें संशय नहीं था। अगर सिर्फ 3 विधायक और हो गए रहते, 4 विधायक रहते तो खैर क्लीन स्वीप था, 3 विधायक भी अगर अधिक रहते तो 37 में 3 जोड़ेंगे तो 40 विधायक हो जाते, आराम से ये सीट एडी सिंह जीत जाते। तो राष्ट्रीय जनता दल के पूरे संगठन में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, तेजस्वी के नेतृत्व पर चर्चा हो रही है कि तेजस्वी आखिर कर क्या रहे हैं। इतने ढुलमुल रवैया से अगर वो राजनीति करेंगे बिहार में तो फिर कहाँ से आरजेडी कभी सत्ता में आ पाएगी। और आरजेडी को जो 1.25 करोड़ मत पड़ा, वोट पड़ा है जो आरजेडी को, मतलब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 2025 के विधानसभा चुनाव में। सीटें मात्र 25 आई, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो वो जो डेडिकेटेड वोटर हैं, वो जो
वैसे लोग हैं जो आज तक लालू यादव के नाम पर, समाजवाद के नाम पर आरजेडी को वोट करते आए हैं, वो कितना विश्वास करेंगे तेजस्वी यादव के ऊपर? उनका तो मत बर्बाद हो रहा है। वो एक ऐसे नेता पर दाव खेल रहे हैं जो नेता में वो काबिलियत ही नहीं है, वो मैनेजमेंट स्किल नहीं है, वो रणनीतिक कौशल नहीं है कि वो राजनीति में सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके, चल सके। सामने अमित शाह जैसा व्यक्ति लड़ रहा है, और अमित शाह के मैनेजमेंट स्किल पर तो हम सवाल उठा नहीं सकते हैं। 2010-14 के बाद से हम लगातार अमित शाह की काबिलियत देख रहे हैं देश में। तो तेजस्वी इतने बेफिक्र हो कैसे गए, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। 2 से 3 विधायकों की संख्या मात्र कम रही थी आरजेडी के पास। अगर ये एक सीट जीत जाती तो कम से कम मनोबल बढ़ता राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, उनके समर्थकों का। तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको हम एक पत्र भी दिखाना चाहेंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार का ये विदाई पत्र है। नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं, और नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, देखिए कल चिराग ने भी स्पष्टीकरण दे दिया। इफ्तार पार्टी में चिराग ने भी कह दिया कि वो कहीं सीएम के रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो नीतीश कुमार का भले ये इस्तीफा पत्र नहीं है, लेकिन राज्यसभा का पत्र जरूर है, और ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार जो है वो अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं, दिल्ली में राजनीति करेंगे, राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, और बिहार में सीएम की कुर्सी खाली होने जा रही है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ दावेदारी अगर एक किसी पार्टी का बनता है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, न कि जदयू, लोजपा, आरएलएम या हम। तो दोस्तों ये अपडेट है। राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया है। 5 की 5 सीटें एनडीए जीत गई है। तेजस्वी यादव को करारी हार मिली है। बहुत करारा तमाचा है ये राजद के मुंह पर, क्योंकि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाता है ये तेजस्वी यादव ने बता दिया। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।